अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं सनम फडनीस। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टुडे न्यूज़ और MM टाइम की तरफ से। इस वक्त हम मौजूद है राबोडी में। कल भी हमने आपको एक न्यूज़ बताए थे जमील शेख का, जो जमील शेख के घर वाले कहते हैं कि उनका डायरेक्टली मर्डर हुआ है, जिसकी न्यूज़ हमने आपको कल दिखाई थी। आज उसी का सेकेंड डे है उनकी आज डेड बॉडी लाने वाले थे JJ हॉस्पिटल से, बट आज डेड बॉडी नहीं लाई गई है। हमने उसी के दौरान उनके घर वालों से भी बात की है कि आज बॉडी क्यों नहीं लाई गई है। देखिए इस वीडियो में क्या कहा है उन्होंने। मैम, जैसे कि कल हमने आपसे बात किए थे, आप लोगों ने जैसा जो भी हादसा हुआ था आप लोगों ने कहा था और डायरेक्टली हमने नजीमुल्ला का भी नाम लिया था कि उन्होंने ये चीज़ें करवाई थी। तो आज अब PM होने के बाद बॉडी लाना था JJ से, आज आपने बॉडी क्यों नहीं लाई? हम लोग बॉडी लेने रेडी है, लेकिन तब जब उनको अरेस्ट किया जाए, हमने कल क्लियरली नाम बता दिया है कि इसके पीछे नजीमुल्ला है। उन पे क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, उन पे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा अब तक? अब हमको बोला जा रहा है, जो यहाँ की DCP है वो, जो ACP मैम है वो, अब बोल रहे हैं हमको कि अब हम पूछेंगे। तो कब पूछेंगे? जब फैमिली बोलेंगे तब। हम बॉडी लेकर आएंगे, लेकिन हमको एश्योरिटी क्या है कि उन पे कार्रवाई होगी, उनसे क्वेश्चन होंगे। 5 साल पहले भी तो यही चीज़ हुई थी, जब उन पे हाफ मर्डर किया गया था, तब भी तो यही चीज़ हुई थी। हम लोगों ने ट्रस्ट किया था और ट्रस्ट करके उनका जो नाम है वो भी दे दिया था कि हाँ इसके पीछे नजीमुल्ला ही है। तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम उस पर आंसरेबल नहीं है, क्योंकि उस टाइम हम ड्यूटी पे नहीं थे। ठीक है, अब ये ड्यूटी पे है। अब अगर हमने बॉडी ले ली, आगे का सारा प्रोसीजर कर दिया, कल को 5, 6 साल, 10 साल तक केस को खींचेंगे, फिर ये नहीं रहेंगे, फिर हमारी फैमिली में किसी के साथ ये इंसिडेंट हो जाएगा, फिर तब भी ये नहीं रहेंगे, तो कोई दूसरा पर्सन बोलेगा हम आंसरेबल नहीं है। तो हम लोगों को एश्योरिटी चाहिए कि ठीक है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसको हमारे सामने लाओ, तब हम लोग बॉडी लेंगे। तब तक बॉडी नहीं लेंगे जब तक उसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये एक जन का स्टेटमेंट नहीं है, पूरी फैमिली का स्टेटमेंट है। ठीक है, और जो गलत हुआ है वो सिर्फ एक के साथ नहीं हुआ है, सारे बच्चे सबके साथ ही हुआ है। मैम, ये पूरी फैमिली और अब वो इमोशनली, एक्सक्यूज मी, अभी वो इमोशनली भी हम लोगों को ऐसे बोल रहे हैं कि अगर आप नहीं लेंगे तो बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी, अगर आपने नहीं लिया तो फिर हम ही कुछ कर देंगे, ये सारी चीज़ें हम एक्शन लेंगे। आपको बोला है जो यहाँ के DCP से सर है, उन्होंने बोला है। हाँ, उन्होंने बोला, हाँ उन्होंने मुताबिक बता रहे थे होता है इतने टाइम तक अगर बॉडी नहीं लेंगे। नहीं, उन्होंने ये बोला था कि लॉ के मुताबिक ऐसा होता है कि इतने टाइम तक अगर आपने बॉडी नहीं लिया तो बॉडी को हम लोगों को डिकम्पोज करना पड़ेगा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि बॉडी को कोई भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो वो अब ऐसे बोल रहे हैं कि बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी, लेकिन बॉडी को रख सकते हैं आइस बॉक्स में। ठीक है, एंड वो लास्ट कर सकती है, 7 to 8 डेज तक भी लास्ट कर सकती है। लेकिन अब इनको शायद एक्शन लेना नहीं, या फिर शायद इनके ऊपर भी कोई प्रेशर बना होगा कि किसी भी तरीके से बॉडी इनको हैंडओवर कर दो, इसीलिए वो इतने बार आ रहे। लेकिन हमें ट्रस्ट है, पुलिस पर पूरा ट्रस्ट है, हम जानते हैं कि वो ये कर सकते हैं। तो हम उनको यही बोलना चाहते हैं कि आप प्लीज़ कर दें, ये सारा जो भी है वो सॉर्ट आउट कर दें और फिर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। डायरेक्टली कहना ये है कि जब तक के इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम बॉडी नहीं लेंगे हम लोग। बेटा, आपका क्या कहना है? मेरे पापा का मर्डर उसी ने किया है, नजीमुल्ला। आप अरेस्ट करो, बस इंसाफ चाहिए। वी वांट जस्टिस, है ना? वी वांट जस्टिस। आज सेकेंड डे है जमील भाई को इंतकाल होके, तो आज आप बॉडी लाने वाले थे, क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप लोग बॉडी नहीं ला पाए? ये रीज़न है कि जमील भाई के घर वाले ने ये बोला है कि जब तक नजीब मुल्ला को अरेस्ट ना करा जाए और जमील भाई को इंसाफ ना मिला जाए, जब तक हम लोग बॉडी नहीं लाएंगे। ये जमील भाई के घर वाले का कहना है, और उनके साथ आवाम भी साथ में है। सर, आवाम के साथ आपको प्रशासन और पुलिस का कितना कॉपरेट मिल रहा है? पुलिस का तो कॉपरेट है, लेकिन हमारा ये बोलना है पुलिस कॉपरेट कर रही है, रात में भी बैठी, अभी दिन में भी हमारे को कॉपरेट कर रही, लेकिन हमारा ये बोलना है कि नजीब मुल्ला का ये कहना है कि पुलिस मेरे जेब में है, तो हम लोग कैसा भरोसा करें? पुलिस कॉपरेट कर रही है, इसलिए हम CBI जांच कर रहे हैं, मांग नहीं कर। तो जब तक ये वो वहाँ से CBI जांच नहीं होगी तब तक ये बॉडी नहीं लाएंगे आप लोग? इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो CBI जांच नहीं भी होती है तो हम हाई कोर्ट में कर रिट दाखिल करेंगे और CBI की जांच मांगेंगे। भाई, आपका नाम? मेरा नाम मुबीन शेख है, जमील शेख का भतीजा हूँ। सर, कल आपसे भी हमने बात किए थे, कल आपने भी बताया था कि पहले ऐसा हादसा हो चुका था एक बार, ये सेकेंड टाइम, अब तो उनकी जान ही चले गई। तो आज आप लोग यहाँ बॉडी लाने के लिए आप लोग गए नहीं हो, तो फिर अभी ऐसा है ना, बॉडी तो अभी लाएंगे नहीं,
सबसे पहले उसको अरेस्ट करो, नजीब मुल्ला को, जो करवाया इसने, उसको इंसाफ लाओ, उसको गिरफ्तार करो, फिर बॉडी ला जाएगा। वो समझता है पुलिस जो है मेरे चलती इशारे के ऊपर, लेकिन मैं पुलिस को कहता हूँ ACP, DCP, कमिश्नर, आप जल्द से जल्द उसको अरेस्ट कीजिए नजीब मुल्ला को, और हमको हक दिलाइए, इंसाफ दिलाइए। अगर आपसे कार्रवाई नहीं होती है तो मत करो, बीच मतलब हम खुद अपना कर लेंगे कार्रवाई जो करना है हमको। सर जैसे कि हमारी जान चले गई चाचा की, हमारे घर का मेन आदमी था वो। सर जमील भाई भी जैसे कि लोगों के लिए बहुत काम करते थे, ऐसा सुनने में है। जैसे कि यहाँ के पब्लिक भी उतनी दिख रही है, तो सारी पब्लिक सिर्फ यहीं तक रहेगी कि आगे भी बढ़ेगी? आगे भी बढ़े, इंशाल्लाह साथ देंगे, इंशाल्लाह साथ देंगे, सब साथ देंगे, सब साथ देंगे इंशाल्लाह। जितनी राबड़ी की पब्लिक है सब साथ देंगी, लेडीज से लेके जेंट्स तक सब साथ देंगे जमील भाई का, सब साथ देंगे। सब आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो देखो लेडीज लोग भी आए हैं वहाँ पे, जमील भाई को चाहने वाले उधर भी आए, ऊपर भी लेडीज खड़े। आप उनका लीजिए, उनका भी लीजिए। कैसे हुआ था ये मामला एक क्लस्टर डेवलपमेंट है, उसके वजह से ये नजीब मुल्ला जो है बहुत लोग को ठग रहा था, बाय मिस्टेक कर रहा था, ऐसे ही कर रहा था, पेपर नहीं दे रहा था। तो उसके अगेंस्ट राबड़ी के लोग जमील के पास आए, बोले ये हमारे साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आप साथ दो हमारा। तो इन्होंने इससे पहले रफ़ीक आमदार ने बुलाया था न्यूज़, उसके बाद फिर जो उन्होंने जो किया बहुत गलत काम किया इन्होंने, उसका पूरा काम रुक गया था, वो गुस्से में आ गया था, और वो इस गुस्से में उसने बाहर से बुलाया, सुपारी दिया और मर्डर करवा दिया नजीब मुल्ला ने। सर ही जे हादसा झाला आहे, आता ही हादसा काल झाला आहे, असं ऐकण्यात आलं आहे की ना त्यांना गोली मारून ही केलेलं आहे ते गोळीच झालेली आहे मॅडम, ते पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये आलेलं आहे, मग फोरेन्सिकमध्ये आलेलं आहे, म्हणून तर एवढे पोलीस इथं उभे आहेत। असं सेकंड डे सर आज त्यांचा मृत्यूचा, आणि आज बॉडी आणणार होते, बट आज बॉडी नाही, आम्ही ठरवलं आहे की जेव्हापर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही जमील शेखला, तेव्हापर्यंत आम्ही बॉडी घेणार नाही। ते आता तुम्ही काय मांग केल्यात सर? काय जमीलला न्याय मिळावा, याआधी पण त्याचं नाव होता नजीब मुल्लाचा, त्यात याच्या आधी 2014 पण त्याच्यावर वार झाले, त्यात पण त्याला अरेस्ट झाली नव्हती। सर आता पोलीस आणि प्रशासनचा तुम्ही किती कॉपरेट तुम्हाला भेटतो? आम्हाला टोटल कॉर्पोरेशन आहे पोलीस आणि प्रशासनाचा, पण तरी आमचा जे आहे प्रेशर, आमचा माणूस गेला त्यांचा नाही गेला, याच गोष्टीसाठी, या कशासाठी आमचा जमील आतमध्ये तुरुंगात 5 दिवस उपोषणाला बसला होता, 5 दिवस आत होता तो, आणि त्याच कशाने त्याचा जीव घेतला। सर आता ते जसं की तुम्ही लोक मांग केलात की ठीक आहे आम्हाला जेव्हा न्याय भेटेल तेव्हाच, आता बॉडी घेऊन यायची त्या लोकांनी सांगितलं की बॉडी उद्या, म्हणजे जसं की ऐकण्यात आलं आहे की उद्या घेऊन येणार आहेत, ते आम्ही ठरवू आणि आमचा परिवार ठरवेल। ते अजून म्हणजे कन्फर्म झालं आहे की नाही झालं सर? अजून आमचा काहीच कन्फर्म नाही आहे, जर त्यांचा कन्फर्म नाही आहे तर आमचाही काही कन्फर्म नाही आहे। असं ऐकण्यात आलं आहे की 6 वाजता बॉडी घेऊन येणार आहेत आणि 1 ते वाजता मॅडम आता आमची त्याच्यावर चर्चा चालू आहे, आता बाकीचे नेते पण येतात, त्यांची सगळ्याशी बोलल्यानंतर आम्ही त्या निर्णयावर। ओके, थँक्यू सर। अभी भाई एक सवाल है, FIR में नाम आ जाता है, आम FIR होती है, रूटीन में होती है तो फ़ौरन गिरफ्तारी हो जाती है, मगर इस मामले में वैसा नहीं हुआ है अभी तक, क्या करें? देखिए इन्वेस्टिगेशन चालू है, हमारे तरफ से जो प्रेशर क्रिएट करना है वो हम लोगों ने किया है। हम एक दिन का राह देखेंगे, बराबर, एक दिन में कुछ नहीं हुआ तो हमें जो करना है वो हम करेंगे। देखिए हमारा आदमी गया है, हमें जो दुख है वो हम किसी को बता नहीं सकते, लेकिन जिसने किया है उसको छोड़ेगी भी नहीं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इसके पूरे फैमिली के साथ है, और आप देखेंगे अगले 2 दिन में क्या होगा। जमील शेख की हत्या के बारे में जांच की दिशा क्या है और अब तक क्या आगे जांच बढ़ी है? जैसे हमको पता चल गया था तो हमने जुपिटर हॉस्पिटल में हम पूरी पुलिस टीम हमारी रश हुई थी, और उसके बाद में उनका पोस्टमार्टम के लिए JJ हॉस्पिटल में भेजा गया था। पोस्टमार्टम में पता चला था कि उनको उनकी जो हेड इंजरी है वो फायर आर्म की वजह से है। उसके बाद में उनके जो भतीजे हैं उनकी FIR हमने दर्ज की है, रात को 302 के तहत मर्डर का ऑफेंस हमने कल रजिस्टर किया है, और CCTV फुटेजेस और बाकी का इन्वेस्टिगेशन अभी हमारा चल रहा है। सर इसमें जो एक राजनीतिक एंगल आ रहा है, और जैसे परिवार का आरोप है, स्थानीय नगर सेवक का नाम लिया जा रहा है, तो उस संबंध में क्या कहेंगे सर? उनका जो भी कहना है वो हमने FIR में दर्ज किया है। उनके जो भतीजे हैं उनको जो भी उनके बारे में उनको कहना था, तो उसका पूरा FIR में हमने उसका वैसे के वैसा हमने उसमें दर्ज किया है, और उस एंगल से भी हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू है। सर परिवार शव नहीं लेने पे अड़ा हुआ था, काफ़ी देरी से आप उनको समझा रहे थे, लगातार पिछले 3-4 घंटों से आपने 3-4 बार बातचीत की। अभी मनसे के अध्यक्ष भी आए थे, अविनाश जाधव और जावेद भी,
तो आखिरकार क्या मतलब फैसला हुआ सर, शव कब तक आने वाला है और किस तरीके से जो है आगे का दफन विधि वगैरह होगा, इस पर क्या तय हुआ सर? उनके रिलेटिव्स ने से हमने रिक्वेस्ट की है और इन्वेस्टिगेशन पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में जो कोई आरोपी रहेगा उनके तक हम लोग पहुँचेंगे और हमने उनको एश्योरेंस भी दिया है और उनके रिलेटिव्स ने हमको सपोर्ट किया है, कोऑपरेट किया है और कल दोपहर के 1 बजे तक उनका फ्यूनरल भी होगा। मैं सनम फडनीस, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टुडे न्यूज़ और MM टाइम्स की तरफ से। मिलते हैं अगली नई खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए महाराष्ट्र टुडे न्यूज़ चैनल पर।